एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 44 सीजन 2 का ये देखते हैं। नौयान का खेल खराब हो गया। वो शदीद गुस्से में होगा। हमें उसे अब कोई मौका नहीं देना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जहन्नुम हासिल न कर दें उसे। हम आपके साथ हैं भाई, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह भाई। सिपाहियों, अर्तुगरुल भाई आ रहे हैं, होशियार हो जाओ। भाई, हमारा औधा का बहाल होगा। हमसे हमारी हैसियत कौन छीन सकता है तुम्हारी? हम सिपाही थे और सिपाही ही रहेंगे हमेशा। ये तयशुदा बात है। भाई आप कमान कब वापस लेंगे तूतकीन से? तूतकीन साहब से कमान कब वापस लेंगे भाई आप? वो फैसला जरिए में हुआ था तो वही वापस लेगा। कोई और तरीका मुनासिब नहीं। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। मेरे बहादुरों, आप सब सलामत रहे। आपने कब उस वक्त भी आंख बंद करके भरोसा किया मुझ पर, जब मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ अंदर और बाहर से घिनौनी साजिशें करने में मसरूफ थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। उस रिवायात व अख्तार पर और दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रहो। मेरी बात गौर से सुनो ये लोग। सुंदरतकीन और हालिमा सुल्तान हरगिज़ अलाउद्दीन से मुलाकात न कर पाए। महल जाकर तुम ये सारा मामला देखोगे। वो अलाउद्दीन से मुलाकात करें उससे पहले उन्हें मारना होगा। तुम कल सुबह पढ़ने के लिए रवाना हो जाओ। तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए ताबूत तुम्हारे साथ जाएगा। अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो मैं कौनिया कर आए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नौयान, अब्दुल रहमान और हमजा को साथ ले जाओ अपने। वो दोनों यहीं रुकेंगे।
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उम्र दराज दे आपको। जज़ाकल्लाह। हमारी रवानगी का वक्त आ गया है। आप ना होते तो इन मुश्किलात पर काबू पाना नामुमकिन था। इंसान मूसा बनने का इरादा करे तो अल्लाह उसके लिए मददगार भेज देता है। हम तो सिर्फ वसीला है, मदद करने वाला तो वही है। बेशक मैं जा रहा हूँ, लेकिन दरवेश आपके पास अमानत है। अगर आप इसे मस्जिद में बच्चों को तालीम देने के लिए मुकर्रर करते तो मुनासिब होगा। दरवेश, बच्चे बीज की तरह होते हैं, उन्हें अच्छी ग़िज़ा दोगे, दिल से देखभाल करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, भूलना मत। मुझे आपने इस काबिल समझा, मशहूर हूँ मैं आपका। अल्लाह हमसे राजी हो। अमानत समझूंगा मैं इसे आपकी। मुझे इजाजत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अभी ऐसे सोच रहा है। अगेंस्ट ना हो जाए इसलिए। इसलिए बता नहीं रहे पूरा खुल के अब्दुल रहमान के बारे में। ओहदे के आलिशान लश्कर को सिर्फ नहीं पर जाया किया है तुमने। अपने ही सिपाहियों को कत्ल किया। आज के बाद से फतह नहीं, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुमसे जब तक कमान वापस नहीं लेनी चाहती, मैं तुम्हारी राह में हाजिर रहूंगा नोयान। अपना जमीर बेचकर नोयान के लश्कर में तुम खुश हो अब्दुल रहमान? मैं सिर्फ ओहदे के अजीम लश्कर में ऊंचा मकाम चाहता हूं अपना। मरवा देगा वो हमें। मौत हमेशा साए की तरह हमारे पीछे रहती है। हमारी नाकामी मौत से मशरूत है, और मौत से बचकर वापस आ भी जाएं तो जिंदा बच जाने पर अफसोस होने लगता है। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो ताकू। हलीमा सुल्तान को उसने अलाउद्दीन से मुलाकात करने से पहले मार देने का हुक्म दिया है, और अगर इसमें भी कामयाबी ना मिली तो वो मुझे भी बिना ताखीर मार देगा। थक चुका हूं मैं लागत। मेरी बात समझो तुम। कुछ हासिल नहीं होगा यहां। चलता हूं मैं। कब तक बर्दाश्त कर पाते हो तुम देखते हैं। अगर हमारा मुकद्दर मौत है तो याद रखना ताकू, अब्दुल रहमान मौत से नहीं डरता। मुझे क्यों लग रहा है अब्दुल को मेरे हवाले तुम्हें करोगे अब्दुल रहमान। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन इससे मुत्तफिक ना हुआ तो यही बेहतरीन फैसला है हम सबके हक में। जितना नुकसान हम उठा चुके हैं उसके बाद सबक हासिल कर लेना चाहिए हमें। दुरुस्त कहा तुमने। इसकी बात बिल्कुल सही है वालिदा। जिरगे में ये मामला तय हो जाना चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम अकेले नोयान का मुकाबला कैसे कर सकोगे? दुआ में तुर्गुत और बमसी ये सब है ना मेरे साथ। गेटली है, अब्दुर्रहमान है। बस हलीमा आ जाए अभी, और भाई भी आ जाएगा फिर तो। जिरगा शुरू होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है अर्तुरुल हमारे लिए मसला खड़ा करेगा। कुरकुत भी बिल्कुल बदल गया है। दिन रात बस जबान पर अर्तुरुल है। अगर हमने कोई इंतजाम न किया तो अगली बारी हमारी है। मैंने अभी अपना दाव नहीं खेला है। कोनिया के महल में अर्तुरुल जैसू की तरबियत की है मैंने। कुछ दिन उसे अपनी फतह का जश्न मना लेने दो। अर्तुरुल आपकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है भाई। तू तक इनको उसके खिलाफ खड़ा करूंगा मैं। पहले उन्हें आपस में लड़ने दो, फिर देखता हूँ कितना सही है वो। अरे अगर उन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई और कोचाबाज की तरह हमारा राज भी फाश हो गया, उसकी इतनी जिंदगी नहीं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया नोयान? ये जगह ज्यादा महफूज है। कई कबीला और दोदुल का कबीला दोनों ही तबाही के दाने पर थे अफरासियात का। खबर मिल गई है मुझे। मौसम सरमा इससे पहले कि खत्म हो जाए इन दोनों से हिसाब लेना होगा। अब इनको एक साथ काबू कर सकते हैं नोयान। जानता हूं वो मंगोल लश्कर के सामने पहाड़ की तरह खड़े होंगे। ओयदी की फौज को तो शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन जाकर जब तक कोनिया नहीं पहुंचता हमले करते रहेंगे वहां पर। तो मुझसे क्या चाहते हो नोयान? गुंदुकदो को जो सोना देना है साथ लाए हो क्या? बिल्कुल लाया हूं। बहुत खूब। सोना अपने साथ लेकर मत जाना जब तुम जानवर और सामान वसूल करने जाओ। लेकिन नोयान हमारा सौदा तो हमसे जो कहा जाए बस वो करो। तुम ये कहोगे कि सोना अर्ज़ रूम के रास्ते में है। इस दौरान तुम्हें वही क़याम करना होगा। अभी क्या काम है? अरे दूर रहे इससे। नहीं मेरा भी वो गुंजगुल खातून, गुंदोगदू साहब कैसी हैं आप? ठीक हूं मैं। आपके बाबा खुशकिस्मत इंसान हैं। आप हर दिन उनकी दवाओं के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करती हैं। उन जैसे इंसान की बेटी होना भी मेरे लिए। जिससे आपकी शादी होगी यकीनन वो शख्स भी बहुत नसीब वाला होगा। अगर कोई बहादुर मेरी सीरत से मुतासिर हुआ तब मैं जरूर सोचूंगी उससे शादी करने का, और फिर मेरा भी फर्ज होगा कि उसे जिंदगी की और औलाद की तमाम खुशियां दूं। तो फिर वो वक्त आ गया है कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह दूं। ओह तो ठीक है, कहिए। गुंजगुल खातून, मैं आपके साथ और यही गुजारना चाहता हूं।
सुनकर मुझे खुशी हुई गुंदोक्तू साहब। सर्जन है ये भी। सर्जन दिखे नहीं ना। सरदार, अभी आपके जख्म ताजा हैं। इस हालत में कहाँ जा रहे हैं अब्दुल हकीम? अर्तुगरुल जिरगे में कुछ भी कर सकता है। अगर आप कमजोर हालत में गए तो अर्तुगरुल का काम मजीद आसान हो जाएगा। उनके जख्मी होने की ऐसा वजह से ना जिरगे करो, में अभी- हालत में है। अगर आप जिरगे में गए तो अर्तुगरुल को मौका मिल जाएगा। मैं जिरगे में शिरकत जरूर करूंगा मुझे। उसे अगर गुमान है कि वो बाबा और जिरगे को कैद कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो जान लेगा कि मैं तना नहीं सुधरना है इसमें। वो भी तो साथ दे रही है ना, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब तक इतना रोई थी, याद नहीं आया उसको। खैरियत है अब्दुर्रहमान भाई, क्या हुआ? केकली भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। फौरन जाए अर्तुगरुल भाई को खबर। दोनों की जान खतरे में है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है। सरदारान, हम पर बहुत कड़ा वक्त था। दुश्मन हमारे बहुत नजदीक आ चुका था। अर्तुगरुल साहब का शुक्रिया जी। और आज हम हाइमा खातून की दरखास्त पर यहां जमा हुए हैं। अर्तुगरुल साहब को भी मैं यहां जिरगे में देखना चाहता था। आमद का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। शुरू कीजिए हाइमा खातून। दुदुर्गा और काई कबीले के मोअज़्ज़ज़ हजरात, कबीले पे मंगोलों के हमले के बाद हमने सिपहसालार की कमान में दिया था। और मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हम आज भी इस जिरगे के उस फैसले की तायीद करते हैं। अगर आप अपने फैसले पर कायम हैं तो ये जिरगा बुलाने का क्या मकसद? अर्तुगरुल साहब को जिस दिन उनकी जिम्मेदारी से बर्खास्त किया गया था, उस दिन उनका कहा हर लफ्ज हर्फ बहर्फ बिल्कुल सही साबित हो रहा है।
आप लोग इत्तेफाक करते हैं मेरी बात? तुगल भाई ने जो कुछ भी कहा सब सच साबित हुआ। तो अब आपको उस फैसले पे पछतावा है? नहीं, लेकिन अर्तुल साहब अगर यहां होते तो जो कुछ हुआ है हरगिज नहीं होता। दुश्मन गजबनाक है और हालात की नजाकत सबके सामने है। हम इल्जाम नहीं दे रहे किसी को, हम सिर्फ एहतियाती इकदाम करना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए। मुझसे मेरी कमान वापस लेना चाहते हैं ना आप? असली के सिपाहियों की कमान हमें वापस की जाए। इस मौके का फायदा उठाकर तुम लोग खुद को मजबूत करना चाहते हो। मजबूत होने का मतलब जानते हो तो तकी? अपने गुस्से और नफरत को भूलकर इस्तिकामत की राह पर चलना। बहरहाल तो तकीन का फर्ज था कि वो तमाम सिपाहियों को मुत्तहिद, इसमें नाकामी हुई इनको। नौयान को मौका मिल गया और उसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। बिलाखिर तुम्हारा असल चेहरा सामने आ ही गया ना अर्तुल। तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। अब क्या अपने एक हाथ से अब ये जिम्मेदारी संभाल लोगे तुम? बताओ अर्तुल। नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं मुझे। हम ये चाहते हैं कि गुंदोगदू साहब ये जिम्मेदारी संभालें। अब बोलो। बिल्कुल सही है। अब बोलो। की कमान गुंदोगदू के हाथ में देने के हक में हूँ। आप इसका जवाब दो। मैं इस बारे में आपकी और तमाम मौजूदीन की राय जानने की मुंतजिर हूँ। ये आपकी ख्वाहिश है हायमा खातून, लेकिन मेरी राय में इस मौजू को यहीं खत्म कर देना ज्यादा मुनासिब है। सिपाहियों को क्या कहेंगे, लोगों में क्या तासुर जाएगा? अगर फैसलों को यूं ही तब्दील करते रहे तो जिरगे की अहलियत पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये भी सही है। वो तो अपनी चीज ना, कौन से फैसले सही लिया उन्होंने। मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं सरदार। इजाजत है आतू साहब। काफी अरसे से कबीला अफरा तफरी का शिकार है, इसीलिए लोग इत्तेहाद न होने की वजह से अजियत में मुब्तला हैं। जब तक हम यकजहती के साथ दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हमारा कामयाब होना नामुमकिन है। जनाब, जब हमने काई कबीले को अपना लिया है और इन्हें यह हक मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो ठीक है, फिर ये फैसला जिरगे के जरिए लिया जाएगा। और अब गुंदोगदू साहब को जंगजुओं की सरबराही देने के हामी हजरात अपने हाथ बुलंद करें। पलटी। बट गुंदुक तो उन लोगों को लग रहा है ना सेट है, बट उसको तो उन लोगों को थोड़ी पता। लास्ट टाइम हायमा ने उठाया था, ये टाइम थंडर ने उठाया।
करो। मैं भी मुत्तफिक हूं फैसले से। बहुत सरदार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, इजाजत है। शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा। मैं हमेशा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे लिए दोनों कबाइल के सिपाही और तमाम जंगजू भाइयों की तरह मोहतरम हैं। मैं उन्हें एक बाप की औलाद की तरह मुत्तहिद करके जंग के लिए तैयार करूंगा। अल्लाह हमें अपने किए गए फैसलों की बरकत से कामयाबी अता करे। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू करे। इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाबी दे। अब कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों किया आपने गुमश्तकिन साहब? हाँ, कबीले वालों के सामने मुझे कमतर साबित किया है आपने। ये नहीं सुधरेगा। गलत फहमी है तुम्हें। ये मैंने नहीं, वो दीगर अकाबरीन पहले ही जहन बना चुके थे अपना। उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी क्योंकि वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी वापस लेना चाहते थे। काश कि मेरे अख्तियार में ये सब कुछ होता। काश। और अब पहले तुम खुद को संभालो और अपनी शादी की तैयारियां करो। अपनी प्यारी सी दुल्हन के साथ अच्छा वक्त गुजारो। तुम्हारा असली काम, असली इम्तिहान इसके बाद शुरू होगा। क्या मतलब है आपका? तो लेकिन तुम्हारे बाबा ज्यादा दिन सरदारी का बोझ नहीं उठा सकते। बीमार है, ज्यादा वक्त भी नहीं उनके पास। आने वाला वक्त तुम्हारा है दूतकिन। भरोसा रखो मुझ पर। वो वक्त जब भी आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे तुम। मारने का भी उसको मारने के नीचे पड़ लगेंगे तो गलत है, गलत। वालिदा, मैं कल शादी का पैगाम लेकर जाना चाहता हूं। आपकी इजाजत दरकार है। अगर सैलजान इस फैसले पर राजी है तो मैं इसे तलाक नहीं दूंगा।
मुझे खुशी होगी कि आप अगर उन्हें किसी के जरिए आगाह करते हैं कि हमारा वहां आने का मकसद क्या है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है और सजान बेटी भी रजामंद है तुम्हारी शादी के लिए, आबाद रहो। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। आप क्या कहती हैं वालिदा? क्या गुंजागुल खातून भाई के लिए मुनासिब साबित होंगी? नहीं। सलजान मेरी पसंद थी, लेकिन गुंदोक्तू की उससे नहीं बनी। अब उसे अपना फैसला खुद लेने का हक है। हलीमा की वापसी की कोई खबर है? दुआ करें उसे जो काम सौंपा है वो मुकम्मल हो जाए। जल्द कामयाब होकर लौटेगी वो इंशाल्लाह। अभी वो भी आ जाए। वो देखी था नहीं और इनका बड़ा था सुमृत की। या अल्लाह, कोई शक नहीं कि तू सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। हमारे खिलाफ साजिशों को नाकाम कर दे यार। मेरे मालिक, मुझे दुश्मनों के गलबे से महफूज रख। मुझे ताकत अता कर ताकि मैं तेरे महबूब नबी की उम्मत को मुत्तहिद कर सकूं जो टुकड़ों में बिखर चुकी है। हमें दुश्मनों की शर से बचाने पर तू ही कुदरत रखता है। मदद कर हमारी कि तेरा हुक्म बचा ना सके। हमारी मदद फरमा ताकि अज़ान मोहम्मद की गूंज दुनिया के कोने कोने तक सुनाई दे। या रब, मुझे अपनी राह से मत भटकाना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ गेटली आ जाओ। अब्दुल भाई खबर लाए हैं। कैसी खबर? हलीमा सुल्तान
खतरे में है वो भाई। महल में ही उन्हें जान से मारने के लिए काराबी को रवाना किया है नोयान ने। मैं क्या करूंगी वालिदा? मैं किसी और औरत के खेमे में कैसे उन्हें जाता देखूंगी? अगर तुम चाहती हो उसे तो तुम्हें लड़ना होगा मेरी जान। ओके। वो तुम्हारी कुर्बानियां अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो और इसी वजह से वो तुम्हें तलाक नहीं दे रहा बेटी। अगर वो चाहता तो तुमसे इजाजत लिए बगैर भी शादी कर सकता था। काश वो मुझे मार डालता। हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने की हसीन से तो बच जाती मैं। मुझे जाना होगा भाई। अगर काराबी को नहीं रोका मैंने तो हलीमा सुल्तान और तेरी दमीर की जान को खतरा हो सकता है। अर्तुल, ये मुनासिब नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भाई, वालिदा और कबीला आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुश्किल आई मुझ पर तो सबसे पहले वो खबर आप तक पहुंचेगी। नहीं मेरे भाई, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कुछ हुआ तो तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो आपके सामने गोंजा गुल के वालिद का चेहरा देखने के लायक होगा। तुम भी कभी कभी कैसी बातें करते हो। सब नॉर्मल तो हो गया, लेकिन वो जिनके मस्त गेम खेला उसको लगा अर्तुल के लिए मांगेंगे, लेकिन नहीं, गुंदुक तुमको दो। बट नहीं एक्चुअली, और उसके बाद जवाब भी नहीं रहा बिल्कुल। वो थे ना सुलेमान शाह बोल रहे थे ना, चाहे जो भी हो काई कबीले को तो मिलनी ही चाहिए जिम्मेदारी। तो ये इन्होंने वैसे ही प्लान किया, मुझे नहीं तो इनको दो, बट दो लाइक एक फैमिली में एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि के लोग और कुछ प्लान ना कर। और ऊपर से वो गुस्से में रहता है हमेशा, सोचता नहीं, वो हमेशा गलत डिसीजन ही लेगा। पूरे आप बोलते ना अपने पूरे सिपाहियों की कमान उसके हाथ में लगेगा, सेफ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऐसे कितने सिपाही पहुंच चुके, ढूंढने जाते हैं बार बार तो उनको। और दूसरी चीज तो कैसी है ना कि अभी भी वो सुधरा नहीं है, वो और गोपचे दोनों सुधरे नहीं है यार। पर लेकिन अभी एक और आ रही है, अभी वो भी
पूरी फैमिली में बुझ जाएगी मिर्जापुर खातून। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी ज़्यादा। हाँ वो डेंजर है नो डाउट, बट सलजान से तो कम ही है जहाँ तक देखा है। वो भी डेंजर है, उसने बंदी को मार दिया था यार। हाँ वो तो ज़्यादा बार बैठी हुई थी, हाँ। तो वो कुछ भी कर सकती है वो। और ऊपर से अभी वो उसको भड़का रेस्टेड हुई कि तेरे बाप के इतने दिन नहीं बचे, तुझे ही संभालना है। अभी प्लान करेंगे उसके बाप को मारने का। हाँ 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 वही, अभी जैसे मेरे को लग रहा है इन लोग की शादी होगी ना तो प्लान चालू हो जाएगी। और अब इन लोग हलीमा को बचाने जा रहे, देखते हैं। हाँ एक्चुअली बस अभी वो भी आ जाए और सब एक साथ देख के मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं अभी आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।